मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। कुरान शरीफ में तब्दीली करने वाला मुर्तद और मलून वसीम रिजवी ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला काम किया है। मलून वसीम रिजवी के ड्राइवर की पत्नी ने बार बार रेप करने और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पति के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। महिला ने थाने में दी गई तहरीर में कहा कि वसीम रिजवी ने मेरे बच्चे और पति को जान से मार देने की धमकी दी है। लखनऊ के सादतगंज थाने में जाकर महिला ने शिकायत की है। इस मौके पर पीड़ित महिला के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। थाने पहुंचकर ड्राइवर और उसकी बीवी ने मलून के खिलाफ तहरीर देकर जल्द कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर सादतगंज ने मामले की जांच करके मुकदमा दर्ज करने का भरोसा भी दिया है। ड्राइवर की पत्नी अपनी तहरीर में कहा कि वो शिया यतीम खाने में पति और अपने बच्चों के साथ रहती थी। 5 महीने पहले वसीम रिजवी ने उसके पति को किसी काम के बहाने शहर से बाहर भेज दिया। उसके बाद मेरे घर में घुसकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। उसके बाद उसने मेरे साथ रेप किया। पीड़ित महिला का कहना है कि वसीम ने उस दिन उसकी वीडियो बना ली थी, जिसके बाद लगातार उसी वीडियो के बहाने उससे रेप करता रहा और कहता था कि अगर किसी को बताई तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा और बार बार जान से मारने की धमकी भी देता था। हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाका होने की खबर आ रही है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक पाकिस्तान के जौहर टाउन इलाके में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। कम से कम 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि हाफिज सईद का घर जौहर टाउन में ही मौजूद है और धमाका उनके घर के पास ही हुआ है। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना ज़ोर था कि आसपास के कई घरों की खिड़कियां और दीवारें टूट गईं। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज़ के मुताबिक इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है और हमले को किसने किया और क्यों किया, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इलाके में धमाका हुआ वहां कई शोरूम, बैंक और अस्पताल मौजूद हैं। असम के आंदोलनकारी और विधायक अखिल गोगोई को एएनआई की विशेष अदालत ने यूएपीए के एक मामले से मुक्त कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जिनसे कहा जाए कि वे किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है जिसमें उसने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को यूएपीए के मामले में जमानत दी थी। इस फैसले में उसने यूएपीए के दुरुपयोग की भी बात की थी। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान गोगोई पर कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें दिसंबर 2019 से ही हिरासत में रखा जा रहा है। उनके खिलाफ मामलों में डिब्रूगढ़ ज़िले के चाबुआ और गुवाहाटी के चांदमारी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले भी शामिल हैं। उस समय एक भी मामला यूएपीए के तहत नहीं था, मगर सोनोवाल सरकार ने ये मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिए थे, जिसने यूएपीए के तहत 2 केस बना दिए थे। 21 जून को पूरे देश में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण के सरकारी दावों की पोल खुलने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने कीर्तिमान स्थापित करने के लिए टीकों को जमा किया था। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हो सकता है मोदी सरकार को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। पी चिदम्बरम ने दावा किया, रविवार को टीके की जमाखोरी की गई और सोमवार को एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, लेकिन अगले दिन मंगलवार को स्थिति वही रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस चाल को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिल जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, रविवार को जमाखोरी, सोमवार को टीका लगाएं और मंगलवार को लंगड़ा कर वापस लौट जाएं। एक दिन के टीकाकरण के विश्व रिकॉर्ड के पीछे यही रहस्य है। मुझे यकीन है कि इस करतब को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा, कौन जानता है मोदी सरकार को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। मोदी है तो मुमकिन है को अब पढ़ना चाहिए, मोदी है चमत्कार है। रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को पिछले साल आए टीआरपी स्कैम के मामले में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में करीब 9 महीने पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब पुलिस ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। पुलिस के इस पत्र में अर्नब गोस्वामी के साथ ही एआरजी आउटलायर मीडिया के 4 अन्य लोगों का भी नाम शामिल है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल पूरक आरोप पत्र 1800 पन्नों का है। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश आदि से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।
बार के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता ने कथित तौर पर टीआरपी रेटिंग में गड़बड़ी करके अर्नब गोस्वामी की मदद की थी। उस पहले के पूरक आरोप पत्र में उनके बयान से अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ते हुई दिखाई दे रही थीं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी नेता चिराग पासवान के तेवरों और बीजेपी की उन्हें लेकर चुप्पी को देखकर यह अंदाज़ा हो गया था कि दोनों दलों के बीच कोई डील हो गई है। एलजेपी में टूट के बाद अब चिराग ने इसे जाहिर भी कर दिया है। चिराग ने कहा कि बिहार में एनडीए से बाहर जाकर लड़ने का फैसला बीजेपी से अच्छी तरह बातचीत होने के बाद ही लिया गया था। चिराग के नीतीश के खिलाफ आक्रमण प्रचार का असर भी हुआ और जेडीयू को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन तब की चोट खाई जेडीयू को एलजेपी में टूट के बाद अब थोड़ा सा आराम मिल गया है। 2019 में जमुई से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले चिराग ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। फिलीपीन के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि जिन लोगों को टीका नहीं लगवाया गया वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। राष्ट्रपति ने कहा कि केवल 2 विकल्प हैं, या तो टीका लगवाओ या तो जेल जाओ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत कम ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सहयोगी दल निषाद पार्टी प्रदेश सरकार में अपनी भूमिका मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की दूसरी सहयोगी अपना दल भी अब राज्य और केंद्र सरकार में अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग कर रही है। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा सीट की मांग भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलेट टाइम्स। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।